नर्मदापुरम जिले के इटारसी के पास तीखड़ के किसान ने हटकर खेती की। अलग खेती करना क्या फायदेमंद हो सकता है? जी हाँ, ये साबित कर दिखाया है नर्मदापुरम जिले के तीखड़ में रहने वाले किसान सुधीर वर्मा ने, जो कि नर्मदापुरम जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर ग्राम तीखड़ में 8 एकड़ के खेत में गुलाब की खेती कर रहे हैं। बता दें कि सुधीर वर्मा ने लगभग 22 साल पहले 10 से 15 गुलाब के पौधे से शुरुआत की थी और अब 8 एकड़ की जमीन में पौधे लगाकर रोजाना 7 से 8 हजार रुपए के गुलाब बेचते हैं। खेत में 10 से 11 स्थानीय लोगों को भी रोजगार उन्होंने दिया हुआ है। इन गुलाबों की डिमांड इटारसी, नर्मदापुरम सहित हरदा जिले के बाजारों में भी खूब रहती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि सुधीर वर्मा मात्र 12वीं पढ़े हुए हैं। हम इस वक्त खड़े हैं नर्मदापुरम से 30 से 35 किलोमीटर दूर इटारसी के पास ग्राम तीखड़ में। यहाँ पर हम एक किसान जो हैं जो गुलाब की खेती करते हैं, जिनका नाम सुधीर है। सुधीर वर्मा जी यहाँ पे गुलाब की खेती बड़ी संख्या में कर रहे हैं और लगभग कितने साल से कर रहे हैं ये हम आपको आज बताने वाले हैं। जिसमें लगभग उन्होंने यहाँ के गांव के लोगों को 12 से 15 लोगों को यहाँ पे नौकरी पे अपने पास रखा हुआ है, जो डोर टू डोर गुलाब की सप्लाई करना, यहाँ की निंदाई करना, गुलाब तोड़ना और इनको बाजार तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि इनका गुलाब जो है वो हरदा, नर्मदापुरम और इटारसी के लिए बहुत फेमस माना जाता है, जो यहाँ पे डोर टू डोर पहुंचाने का काम भी करते हैं। आइए आज हम किसान सुधीर वर्मा जी से बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने ये खेती की शुरुआत की है, कितने पौधे उन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लगाए थे और कितने साल से ये खेती कर रहे हैं। कि सुधीर वर्मा जी बताइए, आपकी किस तरह से आपने इस खेती की शुरुआत की, कहाँ से आपने ये सोचा कि और कहाँ कहाँ गए हैं आप इस चीज के लिए? नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुधीर कुमार वर्मा, ग्राम तीखड़, तहसील इटारसी, जिला नर्मदापुरम का निवासी हूँ। मैं सन 2001 से गुलाब की खेती कर रहा हूँ। इसके लिए शुरुआत में मैं नागपुर एनआरसीसी, महाराष्ट्र में सांगली सितारा, मिरज, कोल्हापुर, वहाँ से लेके राष्ट्रपति जी के मुगल गार्डन तक मैंने भ्रमण किया और जानकारियाँ हासिल की कि गुलाब की खेती कैसी की जाती है, इसमें कौन-कौन से रोग आते हैं, समय पे कौन-कौन से इसके बचाव करना चाहिए, वो सब मैंने घूमकर नॉलेज लिया। जब आज मैं इस खेती को विधिवत कर पाया हूँ। तो जब मैंने खेती स्टार्ट की तो पहले बहुत छोटे स्केल से की, क्योंकि कोई भी व्यवसाय, मेरा ये मानना है कि जैसे हमको सपोज़ दैट किसी 4 माले की बिल्डिंग पे चढ़ना है, तो हम एकदम से 4 माले पे नहीं पहुँच सकते, सीढ़ी दर एक-एक सीढ़ी चढ़ेंगे तभी पहुँच पाएँगे। तो ऐसा ही गुलाब की खेती में हुआ है। पहले मैंने 10-15 पौधों से स्टार्ट की, फिर धीरे-धीरे हमारी मार्केटिंग बढ़ते गई, हम गुलाब बढ़ाते गए। आज मेरे पास 8 एकड़ में लगभग गुलाब है, तो इतने सालों में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिसमें लगभग मेरे पास 1 कुंटल से लेके 1.5-2 कुंटल तक गुलाब मेरे पास डेली निकलता है। हाईएस्ट 2.5 कुंटल तक गुलाब मेरे पास, जब बहुत बहार होती है तो 2.5 कुंटल तक निकलता है। जिसको तोड़ने के लिए, निंदाई के लिए मेरे पास लगभग 12 वर्कर्स हैं, जो सुबह दिन में निंदाई वगैरह का कार्य करना, सुबह तोड़ाई का काम करना। और मेरे फूल, हमने इसको एक बहुत उसमें भगवान के उसमें भी मददगार के उसमें उपयोग लिया है कि डोर टू डोर हम पूजा के फूल पहुँचाते हैं, जिससे लोग अपने पूजन में काम लेते हैं। तो हमारे पास शहर में 800 से 900 घर डोर टू डोर फूल सप्लाई भी होता है। व्यापारियों को तो हम देते ही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हम पूजन करने वालों को भी अपना फूल देते हैं। कि सरकारी नौकरी से अच्छी किसानी होती है, क्योंकि नौकरी में पैसा फिक्स माना जाता है और किसानी में पैसे का कोई महत्व नहीं माना जाता। लगभग पैसा जो कमाने का तरीका जो उनके हिसाब से जो मानते हैं, वो किसानी को बेस्ट मानते हैं। मैं दुर्गेश राजपूत, न्यूज़ 18 के लिए नर्मदापुरम।